नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बैतूल से आ रही बड़ी खबर के साथ। सतपुड़ा बांध के दरवाजे खोले गए हैं, 11 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में से पानी छोड़ा जा रहा है और भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। लगभग 11 गेट खुलने से जलमग्न हो गई है नदियां और घाट। बागदेव के पास लंबा जाम लगा हुआ है। नर्मदापुरम की ओर जा रही बसें वापस लौट आई हैं। ये देखिए तस्वीर, और काफी खतरनाक सी नजर आ रही ये लहरें। 11 गेटों को खोला गया है, डैम भर चुका था और ऐसे में जलस्तर बढ़ने लगा था। आसपास के जो किनारे हैं वो डूब रहे थे, जिसके चक्कर में 11 गेट खोले गए हैं और फिलहाल जो है डैम से पानी छोड़ा गया तो इसकी तस्वीर देखते ही बन रही है। बैतूल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों में फिलहाल अलर्ट भी जारी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर बैतूल के एक डैम की आप देखिए, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज था जो कि देखने में काफी आकर्षक तो लग रहा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। सतपुड़ा बांध का ये गेट है जिसे खोला गया है, वो भी 11 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में गेट के खोलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बांध का गेट खोलने के बाद मैदानी इलाकों में इसका असर, इसका प्रभाव नजर आ सकता है। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है ताकि नदी किनारे वो बिल्कुल भी ना आए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश का सिलसिला, बाढ़ और हर तरफ पानी ही पानी। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगी और अब निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सीहोर में जिले में हुई रात भर बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। भैरुंदा के लाड़कुई गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव की सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर चुका है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ शहर की निचली बस्तियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब जाए तो जाए कहां लोग, सामान लेकर कहां कहां भटकेंगे लोग और अपने घरों को छोड़कर कब तक दूर रहेंगे। ज्यादा पानी भरने की वजह से गंदा पानी भी इसी में मिल जा रहा है। बीमारी के साथ साथ आफत बनकर इस बार की बारिश लोगों को परेशान कर रही है। और देखिए, आधी से ज्यादा दुकान तो बंद है, क्योंकि अगर दुकान खोले जाएंगे तो दुकान में पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से, जिसके डर से दुकानदार दुकान खोल ही नहीं रहे हैं। एक आधी दुकान खुले हुए हैं तो रिस्क लेकर दुकानों को खोला गया है। नर्मदापुरम का भी यही हाल है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है यहां पर और कई इलाकों की सड़क पानी से लबालब हो चुकी है। निचले इलाके समेत कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भर चुका है और बारिश के बाद व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। सवाल यह है कि आखिर जो प्रशासन है वो करता क्या है, आखिर यहाँ पर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं और जिस तरह नालों के इंतजाम किए जाते हैं, बारिश के पानी को स्टोर करने की भी जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको क्यों नहीं लागू किया जाता, उसको क्यों नहीं अपनाया जाता है। और इस तरह नालियों के भर जाने की वजह से, कई जगहों पर गड्ढों के भर जाने की वजह से जलमग्न हर तरफ नजारा नजर आ रहा है। कॉलोनियों में पानी भर चुका है, 2-2 फीट तक पानी भर रहा है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसा लग रहा है मानो जेल में कैद हो चुके हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शहर तक लोग जा नहीं पा रहे हैं, अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बारिश ने इस कदर लोगों को परेशान कर दिया है। दंतेवाड़ा में भी यही हाल है। भारी बारिश का कहर। गीदम के हाराम में वार्ड नंबर 6 में छात्रावास के पीछे बरगद का पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से 4 मकानों को भी नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बाल बाल घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो बचते हुए नजर आए। 4 मकानों को नुकसान लेकिन हुआ है, क्योंकि आंधी तूफान बारिश की वजह से बरगद का एक पुराना पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से 4 मकानों को नुकसान हुआ है। लेकिन लोग जो इस घर में रह रहे थे
वो बाल बाल बचे हैं। अब इस पेड़ को हटाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है ताकि कोई आए, प्रशासन का अमला किसी तरह यहां तक पहुंचेगा और उसके बाद इस पेड़ को हटाया जाएगा जो मकान के ऊपर गिर चुका है। लेकिन तब तक लोग इसी तरह रहने को मजबूर हैं, जड़ से उखड़कर पेड़ जो है वो गिर चुका है मकान पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह की, जिन्होंने कल हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भड़क गए हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इन तस्वीरों पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, और ऐसे में अब इस सवाल का जवाब तो नहीं आया है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जो कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, अपने पोस्ट से सुर्खियों में रहते हैं, समय समय पर वो कांग्रेस को कई तरह के सलाह देते हुए नजर आए। हालांकि जीतू पटवारी को लेकर पिछला पोस्ट उनका काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जिस पर की कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन एक बार फिर लक्ष्मण सिंह ने नाराजगी जताई है कि उन्हें क्यों नहीं इस बड़ी मीटिंग में बुलाया गया जहां 30 से ज्यादा कांग्रेस के नेता मौजूद थे और यहां पर लक्ष्मण सिंह को नहीं बुलाया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल बैठक हुई थी जिसमें कि कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लक्ष्मण सिंह भड़क गए हैं। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सवाल तो लाजमी है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। अब ऐसे में लक्ष्मण सिंह ने ये जो सवाल किया, इस पर कोई जवाब आया क्या? देखिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग समितियों की बैठकें हो रही हैं और इन समितियों को जो सदस्य हैं उनको इस बैठकों में बुलाया जा रहा है। पॉलिटिकल अफेयर की जो कमेटी है उसमें जो दिग्विजय सिंह हैं और उनके बेटे जयवर्धन सिंह उसमें शामिल है, लेकिन लक्ष्मण सिंह उस पॉलिटिकल जो अफेयर कमेटी है उसमें नहीं है और इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया था। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी कोई बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर भी उन्होंने पिछले दिनों जो ट्वीट किया था उसको लेकर वो सुर्खियों में आ गए थे और गाहे बगाए जो है वो बैठे बैठाए जो बीजेपी को एक मौका दे दिया था कि पार्टी के बड़े नेता ही अगर जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो बाकी लोग कैसे हो सकते हैं। तो तमाम जो लगातार उस तरह के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इसमें शामिल हुए थे और उसी की तस्वीरें जो है वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान जो विधायक हैं अजय सिंह, उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की थी और उन्हीं के इन पोस्ट को देखते हुए एक जो कमेंट है वो लक्ष्मण सिंह की तरफ से किया गया और उससे पूछा गया उन्होंने कि आखिर हमें क्यों नहीं बुलाया साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले भी उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कई ताकीदें दी थी और कहा था कि जब तक जो कमेटियां बनी है वो पावरफुल नहीं होगी, वो अपने आप में निर्णय लेने वाली नहीं होगी, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस अभिनव बरेलिया जुड़ गए हैं शैलेंद्र हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अभिनव जी, क्या कांग्रेस को शुभ चिंतक नहीं चाहिए और लक्ष्मण सिंह जैसा शुभ चिंतक अगर हो तो वाकई में उन्हें पूछना चाहिए था, आप क्या कहेंगे? हेलो अभिनव जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम, आ रही है। अभिनव जी, सवाल यह है कि कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई जिस पर लक्ष्मण सिंह ने ऐतराज जाहिर किया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया साहब। सवाल यह है कि क्या शुभ चिंतकों की जरूरत कांग्रेस को नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने शायद वो ट्वीट देखा होगा, अजय सिंह राहुल जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके ट्वीट पर उन्होंने कोट कर कर लिखा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया साहेब। हो सकता, देखिए कई जगह कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं और उन्होंने अजय सिंह राहुल जो हैं उनके ट्वीट पर अपना कोट किया है, बाकी पार्टी को लेके उन्होंने कुछ नहीं बोला है। हो सकता है व्यक्तिगत पूछ रहे हो हमें क्यों नहीं बुलाया साहब। देखिए, वो इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर भी नहीं है, तो ये जायज सी बात है। इसको मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना बड़ा इशू तो है नहीं। अभी जो इश्यूज चल रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, ये तमाम मुद्दों से बड़ा इशू तो नहीं है लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट। और वो ट्वीट किया नहीं है, उन्होंने कोट ट्वीट किया है अजय सिंह राहुल जी। लेकिन दिल की बात रखिए अभिनव जी, आप माने ना माने। मैं आप एक और सवाल आपसे करूंगी, लेकिन पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? कल इतनी बड़ी मीटिंग हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, लगभग 30 से ज्यादा भी मौजूद थे शायद, लेकिन
यहां पर लक्ष्मण सिंह नहीं थे, इतने अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी है वो सबके सामने है, और लक्ष्मण सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति कभी भी रास नहीं आती। खुलकर उन्होंने राम मंदिर के विषय पर, तुष्टीकरण के अलग अलग विषयों पर जहां कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर तुष्टीकरण करते नजर आई है, उसका विरोध किया है। और लक्ष्मण सिंह जी की पीड़ा पुरानी है, उनको इस बात की पीड़ा है कि उनकी वरिष्ठता के बाद भी उनसे कम योग्यता वाले उनके भतीजे जयवर्धन को मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। लक्ष्मण सिंह जी कैबिनेट के बाहर थे, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, कैबिनेट के बाहर दूसरी बार के विधायक रहे। उस समय जयवर्धन सिंह मंत्रिमंडल में थे। और अब भी लक्ष्मण सिंह जी को इस बात की पीड़ा कि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र तो जैसे तैसे 2-4 हजार वोट से चुनाव जीत गए, और लक्ष्मण सिंह जी विधानसभा में नहीं है। लोकसभा चुनाव में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह बुरी तरीके से चुनाव हारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसा ठीक होना चाहिए, रावगढ़ के किले में वैसा है नहीं। आपस में किले की जो नींव है, दो लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह जी, उनके बीच जो राजनीतिक विषय जो है, मतलब पारिवारिक विषय सबके अलग तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर राजनीतिक मतभेद और मनभेद दोनों भाइयों में नजर आता है। तो ये दर्शाता है कि वो दिग्विजय सिंह जो अपने सगे छोटे भाई के साथ मतेक नहीं रख सकते, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या एकजुट करेंगे। अभिनव जी, सवाल ये है कि क्या इसलिए भी लक्ष्मण सिंह को नहीं बुलाया गया क्योंकि वहां दिग्विजय सिंह थे? देखिए, अब इतनी सारी कहानी जो भाजपा के प्रवक्ता बना रहे हैं, पहले अपनी पार्टी के अंदर देख लें कि गोपाल भार्गव जी क्यों कह रहे हैं कि मैं कितने दिनों से विधायक हूं और मुझे नहीं पूछा गया, और कल के आए हुए रामनिवास रावत जी को मंत्री बना दिया गया। तो ऐसी आवाजें अंदर खाने पूरे तरीके से भाजपा में उठ रही हैं, भाजपा के अंदर खींचतान है। यहाँ पर एक ट्वीट जो लक्ष्मण सिंह जी ने किया है, हम उसमें कई बार बता चुके हैं कि वो उनके व्यक्तिगत ट्वीट होते हैं। अभी तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने कोट किया है अजय सिंह राहुल जी के पोस्ट पर। व्यक्तिगत उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, अजय सिंह जी से पूछ सकते हैं वो कि भैया मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने, ये कांग्रेस कमिटी से या जीतू पटवारी जी से थोड़ी ना पूछा है। तो ये बातें स्पष्ट बताती है कि घबराई हुई है, खुद के घर में देखे वो। बिल्कुल, और वाकई में हालांकि ये देखना होगा कि कब ये सारी चीजें सुलझेंगी या फिर लक्ष्मण सिंह वाकई में क्या कहना चाहते थे। अभी हमें उसका भी इंतजार है कि इस पर कितने जवाब और आते हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव जी अपनी बात रखने के लिए। पंकज जी बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना में रील बनाने के चक्कर में 7वीं के छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा है। जी हां, अंबा थाना क्षेत्र के लेन रोड के एक मैदान में नाबालिग अपने दोस्तों के साथ फांसी पर लटकने की रील बना रहा था। वो एक्टिंग कर रहा था कि वो कैसे तड़प रहा है, वो परेशान हो रहा है। एक पेड़ पर रस्सी के सहारे वो अपने गले में फांसी लगाकर रील बनाने लगा। इस दौरान उसका पैर फिसला और वो तड़पने लगा, सच में तड़पने लगा। साथ खड़े दोस्तों ने समझा कि वो फांसी के दौरान तड़पने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन दम घुटने से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाला मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जो दोस्त उसके साथ मौजूद थे उन्हें यह लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सच में उसका दम घुट रहा था। उसके दोस्त ये नहीं समझ पाए, उसे नहीं बचा पाए, जब तक कि एक दूसरा बच्चा उसके पास जाता उसने दम तोड़ दिया था। ये सबक सिखाने वाली खबर है, ये सावधान करने वाली खबर है। आप सबसे यही गुजारिश है कि रील के चक्कर में जान को ना खोएं। कई बार ऐसा होता है कि रील बनाने के चक्कर में आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें और अपने बच्चों को खासतौर पर समझाएं कि इन चीजों से दूर रहें। तो फांसी पर लटकने की एक्टिंग वो कर रहा था, लेकिन कब ये सच में तब्दील हो गया किसी को भी नहीं समझ में आया। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ था और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या सबक मिलनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए 7वीं क्लास का छात्र था करण परमार। वो स्कूल से पढ़ करके घर लौटा था। शाम 5 बजे का समय था जब वो घर आया था, और घर आने के बाद वो अपने साथियों के साथ उसके मकान के जस्ट 100 मीटर दूरी पर, यानी कि जो अंबा थाना क्षेत्र के लेन रोड पर एक खाली प्लॉट पड़ा था, उसमें खेलने के लिए वो चला गया था। साथ में मोबाइल ले गया था और मोबाइल से वो उस खाली प्लॉट में पेड़ से लटक करके रील बना रहे थे। रील उस पोजीशन में बना रहे थे जब कोई सुसाइड करता है करके डेथ होती है। इसी घटनाक्रम को वो लोग रील बना रहे थे और मोबाइल में एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है।
ये जो करण साध्वी का छात्र था वो पेड़ से फंदा बना करके लटक करके वही पोजीशन सेम वही एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था जिस तरीके से लोग तड़पते हैं। इस दौरान जो 1 फीट की जो बाउंड्री वॉल थी उस पर खड़ा होकर के उसने फांसी का फंदा तो लगा लिया, लेकिन उसके बाद उसका पैर फिसल गया जिस वजह से वो फांसी का फंदा उसके गले में जा अटका और जिस वजह से उसकी तड़प तड़प करके मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो वीडियो बना रहे थे वो वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग देख रहे हैं, जो उसके साथी लोग होते हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से ये रील बना रहा है। उसके बाद वह लोग भी जो साथी हैं वो भी यही सोचती हैं कि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब उसकी कोई बॉडी हरकत नहीं करती है इसके बाद वह लोग जाते हैं और फांसी के फंदे को खोलने की कोशिश करते हैं और उसे हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई परफॉर्मेंस बिल्कुल। और हम देख भी पा रहे हैं, हालांकि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीर है और लेकिन ये बहुत बड़ी सबक है छोटे बच्चों के लिए, सावधान कर देने वाली खबर है। इस खबर को दिखाने का एकमात्र मकसद यही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बिल्कुल भी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा की और सीएम ने भोपाल में गौ सेवा की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे और उन्होंने यहां पर गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की है और देखिए चारा दिया है गायों को और साथ ही रोटी खिलाई है उन्हें। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर जहां आस्था की डुबकी लोग लगाते नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ गुरु पूर्णिमा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा की है और सीएम ने भोपाल में गौ सेवा की है। गायों की सेवा करते हुए सीएम की तस्वीर उन्हें सहलाते हुए नजर आ रही हैं, उन्हें प्यार करते हुए गायों को नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री और गायों के प्रति सीएम का ये प्यार काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। चारा भी देते गायों को वो नज़र आ रही हैं। प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन हर बार वो कहते आए हैं कि मैं भले ही देश के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं यहाँ का बेटा हूँ। और कैसे देखिए गौ माता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में देश विदेश के भक्त बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होकर आशीर्वाद लेंगे। गुरु पूजन और पादुका पूजन के साथ बाबा बागेश्वर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं लोग एक तरफ, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। छतरपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और नरेंद्र परमार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? आज जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसके बारे में बताइए। देखिए अंशिका, बिल्कुल जिस तरह से बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, बड़ा ही भव्य और विशाल और रूप में यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। वैसे भी बाबा बागेश्वर के जो शिष्य हैं उनके लिए गुरु पूर्णिमा का जो आज का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी के चलते यहाँ पर देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों में जो उनके शिष्य हैं वो भी आज बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और भारी संख्या में भक्तों का उनके शिष्यों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पर जो बाबा बागेश्वर की जो बागेश्वर धाम समिति है उसके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। जो आयोजन है वो गुरु पूजन और पादुका पूजन के साथ बाबा बागेश्वर पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बाबा बागेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देंगे, उनको बिल्कुल। और देखिए आज गुरु पूर्णिमा है तो इस खास मौके पर हर कोई चाहता है कि विधि विधान से वो हर अनुष्ठान, विशेष अनुष्ठान को देखे, तो ये पल भी बहुत खास होगा। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे
उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में विख्यात गुरु सांदीपनी आश्रम में इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है और वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में छोटे बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार कराने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बता दें कि गुरु सांदीपनी से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु उज्जैन आते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं। और अब बात करेंगे रीवा जिले में जमीनी विवाद की, जहां बड़ा मामला सामने आया है। जबरन सड़क बनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। सड़क पर मुरूम डालने पर जब दो महिलाओं ने विरोध किया तो डंपर से मुरूम सीधे उनके ऊपर ही डाल दी गई, जिससे कि महिलाएं मुरूम के नीचे दब चुकी हैं। आरोपी पक्ष ने दोनों महिलाओं को जान से मारने की कोशिश तक की। गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को मुरूम की ढेर से बाहर निकाला गया। दोनों महिलाओं को गंगेव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी किया गया है, जहां इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस भी मामले की शिकायत में जांच शुरू कर चुकी है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तमाम जो ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंच गए। दो महिलाएं विरोध कर रही थी मुरूम डालने को लेकर, तो उन्हीं पर मुरूम डाल दी गई, जिसकी वजह से वो दब गई हैं। हालांकि समय पर ग्रामीण पहुंच गए तो उन्हें बचा लिया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। एमपी के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, तो वहीं झाबुआ में सूखे की स्थिति है। हालात तो ऐसे हैं कि फसल भी सूखने लगे हैं। बारिश की आस लगाए किसानों ने टोने टोटके शुरू कर दिए ताकि इंद्रदेव मेहरबान हो सके। रायपुरिया में किसानों ने गधे पर दूल्हे को उल्टा बैठाकर बारात निकाली है और साथ ही जिंदा आदमी की शव यात्रा भी निकाली गई। इन लोगों का ये मानना है कि इस तरह के टोटके से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। तो ये जिंदा आदमी है और इस तरीके से कुछ टोटके किए जाते हैं ताकि इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाए। हिमाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना ही अच्छा होगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके वो अच्छा रहेगा और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।